आज की कहानी शुरू होती है 5 साल पहले से, जहाँ एक लड़की हर रोज लास्ट बेंच पर बैठती थी। एक बार प्रेजेंट मैम बोलते बोलते वो हमेशा के लिए साइलेंट हो गई। लेकिन उस दिन के बाद उस क्लासरूम में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। आज की कहानी है रचना की। रचना बहुत ही ज्यादा शांत, होनहार, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। किसी से कुछ ज्यादा बातचीत नहीं, कुछ ज्यादा मिलना जुलना नहीं। उसका एक ही रूटीन रहा है, स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ, अटेंडेंस चल रही थी और रचना अचानक बेहोश हो जाती है। उसका सर बेंच पे धड़ाम से गिरता है। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। स्कूल वालों ने उसके घर वालों को फोन किया। फटाफट स्कूल वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन रचना कभी वहां से वापस नहीं आई। अब उसके जो क्लासमेट थे वो कहते थे कि रचना बहुत ही अजीब थी, अजीब किस्म का बिहेव करती थी। कुछ कुछ ये कहते थे कि रचना ना किसी से बात किया करती थी धीरे धीरे, जबकि उसके आसपास तो कोई बैठता भी नहीं था। और जब वो देखते थे तो वो अकेली बैठती थी, लेकिन किसी से तो बात किया करती थी। और कुछ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जब रचना बेहोश हुई तब वो ना एक ही लाइन बार बार बोले जा रही थी, बेहोशी की हालत में भी, कि अब मैं यहीं रहूंगी, अब मैं यहीं रहूंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। इस बात को कुछ 5 एक महीने हुए थे। रचना की आगे की बेंच में ना 2 लड़के बैठते थे, अजय और मनन। ये दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती और मजाकिया किस्म के लड़के थे। एक बार हुआ क्या, अजय के मन में आता है कि आज ना हम थोड़ा मस्ती करते हैं। लेकिन उसके मन में पता नहीं ये बात कहाँ से आई कि टीचर के रजिस्टर के साथ मस्ती करते हैं। उन्होंने क्या किया, टीचर आए उससे पहले टीचर का रजिस्टर उठाया और उसमें टीचर ने जो रचना का नाम काट दिया था वो नाम वापस लिख दिया। वो नाम उसने वापस लिख दिया और रजिस्टर रख के अपनी बेंच पे आके बैठ गया। टीचर आते हैं, अटेंडेंस स्टार्ट होती है, रचना का नाम आता है और तभी अजय लड़की की आवाज में प्रेजेंट मैम बोलता है। पूरी क्लास हंस पड़ती है। टीचर को पता चल चुका था कि ये काम अजय और मनन का ही है, लेकिन उनको ज्यादा डांटा नहीं, क्योंकि पता था कि ये लोग बहुत ज्यादा मजाक करते। अब ये सब बात हो रही थी कि दूसरे दिन अजय को ध्यान में आता है कि रचना का नाम ना रजिस्टर से मिटा दो, वरना आज वही सेम चीज होगी तो टीचर हाथ तो डांटेंगे। वो जाता है, रचना का नाम मिटा देता है रजिस्टर से। फिर रजिस्टर जहां था वहां रख देता है, अपनी बेंच पे आके बैठ जाता है। सेम वही चीज। टीचर आते हैं, अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वापस टीचर नाम लेते हैं रचना। रचना का नाम सुनते ही अजय कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने नाम मिटाया फिर भी कैसे आया। अब यहाँ पे किसी ने प्रेजेंट मैम बोला, लेकिन वो आवाज किसी लड़की की थी। अजय ने जो गर्ल्स का जो ग्रुप बैठा था एक साइड, उसके सामने देखा, लेकिन देख के लग नहीं रहा था किसी ने बोला। अजय कंफ्यूजन में था। उसने जाने दिया, क्लास आगे बढ़ गई। तीसरे दिन वो जाता है और वापस रचना का नाम मिटाता है और कंफर्म होके मिटाता है। रजिस्टर रखता है, बेंच पे आके बैठता है, रजिस्टर के सामने देखता है ताकि कोई भी रजिस्टर को छुए तो उसे पता चले। टीचर आते हैं, रजिस्टर ओपन करते हैं, वापस रचना का नाम बोलते हैं। जैसे ही रचना का नाम आता है तो इस बार प्रेजेंट मैम की आवाज अजय और मनन के पीछे की बेंच, जहां पे रचना बैठा करती थी, वहां से आती है। और जब से रचना गई ना तब से उसकी जो बेंच है वो खाली छोड़ दी गई थी, वहां पे कोई बैठता नहीं था। फिर भी वहां से आवाज आई। ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो बेंच ना थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई तो था जो पीछे से आवाज दिए, और यह आवाज ना रचना जैसी ही थी। अजय और मनन दोनों के शरीर में डर के मारे ना ठंडी लहर दौड़ जाती है। अब अजय को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी स्कूल में एक टीचर थे बहुत ज्यादा पुराना, जिनके पास ना हर एक चीज की रिपोर्ट रहती है। अजय उनके पास जाता है, सारी बात बताता है। तब टीचर ने जो बात बताई वो बात सुनकर ना अजय ना बहुत ज्यादा डर जाता है। टीचर यहाँ पे बताते हैं कि रचना होनहार थी,
लेकिन वो ना हर वक्त किसी के साथ बात किया करती थी, जबकि उसके आसपास कोई रहता नहीं था। उसके घर वाले भी ये चीज बोलते थे कि वो ना कमरे में किसी से बात किया करती थी, और जब वो लोग जाके देखते थे तो रचना हमेशा अकेली रहती थी। रचना की ना एक वियर्ड आदत थी कि वो कभी भी स्कूल मिस नहीं करना चाहती थी, स्पेशली अटेंडेंस। एक बार उसके घर में फंक्शन था, उसके घर वालों ने मना किया तो रचना बोलती है यहाँ पे कि मुझे जाने दो, नहीं तो मेरी जगह कोई और आएगा। अब कौन आएगा ये बात तो किसी को पता नहीं। ये सारी बात सुनकर अजय को पता चल गया कि जाने अनजाने मस्ती मजाक में उसने किसी भयानक चीज को न्योता दे दिया है। ये सब बातें हो ही रही थी, अगले दिन सेम वही चीज होती है। अजय डरा हुआ था। टीचर अटेंडेंस स्टार्ट करती है। जब टीचर रचना का नाम बोलते हैं तो पीछे से एग्जैक्ट रचना ही बोलती है, प्रेजेंट मैम। अजय और मनन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे रचना बैठी हुई होती है। वो अपना सर उठाती है, अजय और मनन की ओर देखती है और भयानक सी स्माइल देती है। अजय और मनन आसपास सभी क्लास वालों के सामने देखते हैं, लेकिन मानो वो रचना सिर्फ इन दोनों को ही दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें हो ही रही थी कि अजय और मनन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रचना उनको बहुत ही भयानक आवाज में कहती है कि तुम लोगों ने रजिस्टर में मेरा नाम लिख के मुझे वापस बुला लिया है, अब मैं रोज यहाँ पे अटेंडेंस देने आऊंगी। अजय को यहाँ पे पता नहीं क्या सूझता है कि वो बोलता है कि हम दोनों तेरी जगह प्रेजेंट में बोलेंगे, पक्का? मनन कहता है हाँ हम बोलेंगे। तो रचना कहती है ठीक है, फिर मैं नहीं आऊंगी। कुछ सेकंड वो अजय और मनन के सामने देखती रहती है और उसके बाद गायब हो जाती है। मनन को उस दिन बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अजय की भी तबीयत यहाँ पे बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अजय रात को सो रहा था, लेकिन उसके आंखों के सामने से रचना का वो भयानक चेहरा जा नहीं रहा था। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तभी अजय को ना एक सपना आता है। सपने में रचना आके उसे कहती है कि तुमने मेरी जगह मेरा नाम लिख के मुझे वापस बुला लिया, अब मैं तुम्हें मेरी ही बेंच पे बिठाऊंगी और तुम्हें हर रोज वहां पे बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठे तो फिर, जब रचना ने कहा ना तो फिर, तो अजय की नींद खुलती है। वो आसपास नजर घुमाता है तो उसके सामने रचना खड़ी होती है। उसके अगले दिन बाद अजय के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। मनन बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। लेकिन एक ही मिस्ट्री बन के रह गई कि अजय के साथ क्या हुआ, और ये बात ना उसके घर वाले जान पाए, ना स्कूल वाले।